फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम सी 365। फ्रेंड, आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी और लास्ट टाइम आपसे क्विज भी पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके फ्रेंड्स, एक और न्यूज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने वो कल की वीडियो में ही अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी थी। अगर आपको अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट डेज एक साथ सीक्वेंस में विद थीम आपको पढ़ने हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको अगस्त मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डेज एक साथ विद थीम आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की ओर। उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको अपना गोल, अपने ड्रीम आप जब तक पूरे नहीं कर लो। ओके फ्रेंड्स, तो आपको तब तक मेहनत करनी है जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। ओके, तो चलिए चलते हैं फटाफट से सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड की प्रथम CEO बने हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट M.K. कृष्णा, सेकंड है P.K. झा, थर्ड है V.K. यादव, फोर्थ है M.V. राजशेखर। तो अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के जो फर्स्ट CEO बने हैं V.K. यादव, यानी कि विनोद कुमार यादव। आपको पता होगा रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो विनोद कुमार यादव ही हैं और अब इसको अब अध्यक्ष के साथ साथ इसको अब CEO भी बना दिया गया है। ओके, और ये जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं M.V. राजशेखर, ये कौन बने हैं? ये भी अभी हाल ही में बने हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक बने हैं, यानी कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पर अभी काम करेंगे। ओके, M.V. राजशेखर। गाइज, मैं आपको ऑप्शन के थ्रू ही क्वेश्चन कवर करूंगी। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूजा गौड़, सेकंड है कमला दास, थर्ड है M. वीरा लक्ष्मी, फोर्थ है देवकी नागर। तो अभी हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है M. वीरा लक्ष्मी। आप देखते होंगे एम्बुलेंस पे जो ड्राइवर होते हैं वो ज़्यादातर मेल ही होते हैं, लेकिन ये भारत की फर्स्ट एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है M. वीरा लक्ष्मी। और इसकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो कहाँ पर हुई है? तमिलनाडु में हुई है। ओके, तमिलनाडु के CM ने अभी हाल ही में इमरजेंसी सेवाओं को और भी मजबूत करने के लिए 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई थी। ओके, तो आपको ये याद रखना है, भारत की कोई भी पहली चीज़ हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 सितंबर, सेकंड है 4 सितंबर, थर्ड है 5 सितंबर, फोर्थ है 2 सितंबर। तो बताइए, आप सभी को पता होगा और आज टीचर्स डे भी है। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। तो हम सबको पता है भारत में शिक्षक दिवस को 5 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि 5 सितंबर को किसकी जयंती होती है? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। ओके, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जो थे वो बहुत ही एक प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे। 27 बार इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1954 में इसको भारत सरकार ने भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। ओके, और इस टीचर्स डे को जो मनाने की शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? 1962 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। अच्छा, इंटरनेशनल टीचर्स डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ये भी आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है ये सबको पता होता है, लेकिन जो इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है ये किसी को मतलब कम ही लोगों को पता होता है, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, अदर कंट्री में ये कब को मनाया जाता है? जैसे चीन में ये 10 सितंबर को मनाया जाता है, अमेरिका में ये मई के फर्स्ट वीक के ट्यूसडे को ये मनाया जाता है, थाईलैंड में ये 16 जनवरी को टीचर्स डे मनाया जाता है। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 7 वर्षों में US ओपन ग्रैंड स्लैम में एक राउंड जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं? सेकंड है सुमित नागल, सेकंड है ब्रैडली क्लेन, थर्ड है सेमदेव देवर्मन, फोर्थ है लुकास लाको। तो अभी हाल ही में
7 साल बाद यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम में एक ही राउंड में जीतने वाले जो पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं सुमित नागल। ओके, और इन्होंने किसको हराया है? अमेरिकी ब्रैडली क्लेन को। अच्छा, ये 7 साल बाद जीते हैं। इससे पहले 2013 में किसने जीता था यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम? तो ये जीता था सोमदेव वर्मन ने। इन्होंने जो ऑप्शन 3 पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने 2013 में ये ड्रॉ में जीतने वाले अंतिम भारतीय थे। ओके, और इन्होंने किसको हराया था? ये स्लोवाकिया के लुकास लाको को इन्होंने हराया था। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में गैरी स्टेड को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट न्यूजीलैंड, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है वेस्ट इंडीज, फोर्थ है इंग्लैंड। तो भी हाल ही में गैरी स्टेड को न्यूजीलैंड के पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ओके, अभी बहुत सारी अपॉइंटमेंट हो रही हैं, तो इनको आप सबको एक साथ लिखना है और इनको फटाफट से रिवाइज करते रहना आपको। ओके, तो गैरी स्टेड न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? माइक हेसन को। ओके, और ये जो गैरी स्टेड बने हैं ये 3 साल के लिए बने हैं और ये 2023 तक अपने पद पर रहेंगे। ओके, तो बात आती है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और पीएम कौन है? जेसिंडा अर्डन। और न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? रग्बी। ओके, आपको पता होगा रग्बी में सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं। ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो रग्बी में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं 15। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने स्नाइडर इलेक्ट्रिक एसी को अपनी इलेक्ट्रिक और ऑटोमेशन यूनिट बेच दी है? लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, सेकंड है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, थर्ड है इंफोसिस, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अभी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने स्नाइडर इलेक्ट्रिक को अपनी इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन यूनिट बेच दी हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट को बेचने के उद्देश्य से बीमा कंपनियों को अनुमति देने के लिए 6 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया है। इस कार्य समूह के प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिनेश पंत, सेकंड है रजनीश सिंह, थर्ड है राजीव कुमार, फोर्थ है प्रशांत दुबे। तो अभी हाल ही में IRDAI ने इंडेक्स लिंक प्रोडक्ट को बेचने के लिए और बीमा कंपनियों को परमिशन देने के लिए अभी 6 सदस्यीय कार्य समूह को गठन किया है और इस कार्य समूह के जो प्रमुख हैं वो हैं दिनेश पंत। अभी क्या था, जो IRDAI के जो मौजूदा नियम है उनके अकॉर्डिंग इंडेक्स लिंक जो प्रोडक्ट को बेचने के लिए बीमा कंपनियों को परमिशन नहीं होती थी। ओके, लेकिन अब इन नियमों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने एक 6 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो इसकी IRDAI इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में। और IRDAI इसके जो चेयरमैन वो कौन है? सुभाष चंद्रा खुंटिया। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए कैबिनेट ने किस मिशन को अपनी मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिशन कर्मयोगी, सेकंड है मिशन सक्षम, थर्ड है मिशन निष्ठा, फोर्थ है मिशन सशक्त। तो अभी हाल ही में सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए कैबिनेट ने एक मिशन को मंजूरी दी है। अब वो मिशन है मिशन कर्मयोगी। ओके, यह मिशन सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण की नींव रखेगी ताकि दुनिया भर की सर्वोत्तम प्रतिभाओं से सीखने के साथ साथ वे भारतीय संस्कृति से भी जुड़े रहें। और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है? फ्यूचर के लिए भारतीय सिविल सेवकों को अधिक से अधिक और रचनात्मक बनाना और अधिक अभिनव बनाकर उनको तैयार करना है। आपको पता होगा सिविल सेवा में जो भी पर्सन आते हैं वो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा माइंडेड पर्सन होते हैं, लेकिन अब इस मिशन के थ्रू और उनको और अधिक से अधिक क्रिएटिव बनाया जाएगा और अधिक से अधिक उनको अभिनव बनाकर इस मिशन के थ्रू ये सारा कार्य किए जाएंगे। ओके,
नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस राज्य की आधिकारिक भाषाओं का विधेयक 2020 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकंड है लद्दाख, थर्ड है लक्षद्वीप, फोर्थ है दादर नगर हवेली। तो अभी हाल ही में मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं का विधेयक 2020 संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है। ओके, अब इस विधेयक के अकॉर्डिंग 5 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं होंगी, और वे 5 भाषा कौन कौन सी हैं? उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी। आपको पता होगा कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, इन 3 भाषा को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करने के लिए बहुत लंबे समय से मांग उठ रही थी, और अब इसको फाइनली इन भाषाओं को आधिकारिक रूप दे दिया जाएगा। इसके लिए संसद में इसको पेश करने की मंजूरी दे दी गई है। ओके, तो बात आती है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में एक राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना की भी शुरुआत की गई थी। ओके, और स्कूल कोविड-19 स्ट्रेस बीट कार्यक्रम, इसकी भी शुरुआत जम्मू कश्मीर में ही की गई थी। और जम्मू कश्मीर में हाल ही में एक ई नीलामी पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, और ये कश्मीर केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। जम्मू कश्मीर में ही भारतीय रेलवे का पहला केबल ब्रिज भी जम्मू कश्मीर में ही बन रहा है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत ने किस देश के बाजार के लिए भारतीय वस्त्रों की गुणवत्ता और प्रशिक्षण में सुधार के लिए समझौता किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जापान, सेकंड है चीन, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है अमेरिका। तो अभी हाल ही में भारत ने जापान देश के बाजार के लिए भारतीय वस्त्रों की गुणवत्ता और परीक्षण में सुधार के लिए समझौता किया है, ताकि जापान देश को जो भारतीय वस्त्र जाते हैं उनको और अधिक से अधिक उनको अच्छी क्वालिटी के वस्त्र वहाँ पर भेजे जा सकें। ओके, तो बात आती है जापान की। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानी येन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और अभी मैंने 1-2 दिन पहले आपको बताया था जापान ने अभी हाल ही में भारत को कोविड-19 इमरजेंसी हेल्प के लिए भी ऋण भी दिया है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, किसने बाढ़ की चेतावनी देने वाली सेवाओं को देश में लाने के लिए बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन फर्स्ट अमेजन, सेकंड है गूगल, थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट, फोर्थ है फ्लिपकार्ट। तो अभी हाल ही में गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने वाली सेवाओं को देश में लाने के लिए बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है। ओके, ताकि हम बाढ़ से होने वाले नुकसान से बच सकें। ओके, आपको पता होगा बांग्लादेश में अभी भी गूगल 40 मिलियन लोगों को कवर कर रहा है, लेकिन इसकी अब जो रफ्तार और भी तेज होने वाली है ताकि ये पूरे देश को ही कवर कर सके। इस पर भी ये गूगल काम कर रहा है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ बांग्लादेश से रिलेटेड। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक आदेश दिया है कि हिंदू जो विधवाएं होंगी वो अपने पति के मृत्यु के बाद सारी संपत्तियों की हकदार होंगी। ओके, पहले के कानून के अनुसार क्या होता था कि हिंदू जो विधवाएं होती थी वो केवल गृहस्थ संपत्ति में ही भागीदार होती थी, लेकिन अब उसको एक नए आदेश के अनुसार वो पति की सभी संपत्तियों में बराबर की भागीदार होंगी। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। ओके, तो बात आती है गूगल की। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल ने अभी हाल ही में एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड भी लॉन्च किया था। गूगल ने एक फाइल शेयरिंग फीचर भी लॉन्च किया था, नियर बाय शेयर। ओके, अब गूगल ने एक ऐप भी लॉन्च किया था, सोदार ऐप। ये सोशल डिस्टेंसिंग ऐप है। ओके, तो बात आती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में राम मंदिर के मानचित्र को सर्वसम्मति से अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है। राम मंदिर का मानचित्र कितने वर्ग मीटर का है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13,000 वर्ग मीटर, सेकंड है 14,000 वर्ग मीटर, थर्ड है 12,000 वर्ग मीटर, फोर्थ है 15,000 वर्ग मीटर। तो अभी हाल ही में राम मंदिर का जो मानचित्र था उसको अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित किया गया है
और राम मंदिर का जो मानचित्र है वो 13,000 वर्ग मीटर का है। ओके, तो बात करते हैं, और ये राम मंदिर कहाँ पर है वैसे? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। ओके, तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में खेल प्रशिक्षण शिविर भी शुरुआत की जाएगी, और ये शुरू होंगे 1 अक्टूबर 2020 से, और मार्च 2021 तक ये जारी रहेंगे। ओके, तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई थी। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। जियोटेक कम्युनिटी किचन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। उत्तर प्रदेश में एक प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया गया था। एक हर्बल प्रोजेक्ट, ये भी उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया था। इसमें क्या था? 800 किलोमीटर सड़कों के दोनों तरफ हर्बल पौधे लगाए जाएंगे। ओके, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो पहला राज्य बना है वो है उत्तर प्रदेश। ओके, गौ हत्या अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश ने ही किया है। ओके, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट को दूर करने के लिए इजरायल सरकार के साथ भी समझौता किया है। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल में एक NRI पोर्टल भी लॉन्च किया था। और उत्तर प्रदेश में एक मंडुआडीह स्टेशन, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? बनारस जंक्शन भी कर दिया गया है। ओके, एक नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक, ये भी उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत भी ये भी उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, कौन जम्मू में जम्मू और कश्मीर सर्कल के नए मुख्य पोस्टल मास्टर जनरल के रूप में शामिल हुए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शैलेंद्र दसोरा, सेकंड है राजीव कुमार, थर्ड है वाइस एडमिरल SR शर्मा, फोर्थ है चारू सिन्हा। तो अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर सर्कल के जो नए पोस्ट मास्टर जनरल बने हैं वो बने हैं शैलेंद्र दसोरा। ओके, और आपको ये सेकंड आंसर ऑप्शन दिख रहा हो राजीव कुमार, ये कौन बने? अभी भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ओके, ये फ्रेंड्स मैंने अलग से इसके क्वेश्चन नहीं बनाया है, मैंने ऑप्शन के थ्रू ही इसको आपको बताऊंगी, इसलिए मैंने इसमें जो ऑप्शन है वो इस तरह से डाले हैं ताकि मैं आपको इसके थ्रू क्वेश्चन कवर करा सकूं। ओके, तो राजीव कुमार भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दिख रहा है वाइस एडमिरल SR शर्मा, ये भारतीय नौसेना के 7 सम्मान के प्रमुख बने हैं, और ये भी आपको याद रखना है। फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा चारू सिन्हा, ये CRPF श्रीनगर सेक्टर में पहली महिला महानिरीक्षक बनी है। ओके, आपको पता होगा श्रीनगर बहुत ही मतलब आतंक की ज़्यादा वहाँ पर घटनाएं होती हैं, तो ऐसे इलाके में पहली बार किसी महिला की नियुक्ति की गई है चारू सिन्हा, और ये पहली महिला महानिरीक्षक बनी है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में बहुत सारी नई नई अपॉइंटमेंट हुई हैं, तो इन सबको आपको एक साथ लिखना है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में वेदांता लिमिटेड ने 10,000 करोड़ रुपए की लंबी अवधि की सिंडिकेट ऋण सुविधा के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट SBI बैंक, सेकंड है ICICI बैंक, थर्ड है HDFC बैंक, फोर्थ है साउथ इंडियन बैंक। तो अभी हाल ही में वेदांता लिमिटेड ने 10,000 करोड़ रुपए की लंबी अवधि के सिंडिकेट ऋण सुविधा के लिए SBI बैंक के साथ करार किया है। ओके, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में है। और इसके जो MD कौन बने हैं? अश्विनी भाटिया, ये भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। ओके, और ये ICICI बैंक, इसने अभी हाल ही में एक होम उत्सव भी शुरू किया था। ये क्या था? एक वर्चुअली प्रदर्शनी है। इसमें भारत के जो प्रमुख शहरों के जो प्रमुख डेवलपर्स हैं वे डिजिटली रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन करते हैं। और ये जो ICICI बैंक के यूजर हैं या नहीं भी, उन सभी के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। ओके,
और फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा है साउथ इंडियन बैंक, ये मैंने इसमें डाला ताकि मैं इसके थ्रू आपको इक्वेशन कवर करा सकूं। साउथ इंडियन बैंक के जो नए एमडी एंड सीईओ बने मुरली राम कृष्णन, ओके, अभी हाल ही में बने हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये रही आपके लिए आज की क्विज। किसने बिजली के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? ऑप्शन में फर्स्ट आर.के. सिंह, सेकंड है हरदीप सिंह पुरी, थर्ड है प्रहलाद सिंह पटेल, फोर्थ है राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो आपको नॉलेजेबल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाके अगस्त मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डेज आप एक साथ पढ़ सकते हैं। आप जाइए, विजिट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने उसको बाइलिंगुअल बनाया, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और विद थीम मैंने उसके आपके लिए तैयार किया है। फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत से बनाया था, तो प्लीज़ आप देखिए एक बार। मुझे श्योर है अगर अगस्त मंथ से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका 1 मार्क्स पक्का समझिए आप, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगस्त मंथ से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा, ओके। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।